हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, द मुगल एम्पायर। In the last few worksheet, we have learned about the major Mughal empire and the major companion and the event during the tenures। देखो क्या कहा जा रहा है कि पिछली वर्कशीट में हमने मुगल एम्पायर के बारे में समझा है, उनके कंपेनियन के बारे में समझा है। लेट अस कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। आज हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी को समझेंगे। इनिशियली द मुगल कैंपेन रिसेंटली अगेंस्ट द रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर पावर एज द एम्पायर एक्सपेंडेड द एनकम्पस डिफरेंट रीजन एट द मुगल रिक्रूटमेंट डिवाइडर्स बॉडी ऑफ द पीपल। देखो क्या कहा जा रहा है कि शुरू में तो क्या था, जो मुगल सम्राट के विरोध कर रहा था या उसका क्या कर रहा था, उनकी बात को नहीं मान रहा था, उसको क्या कर रहे थे, अपनी पावर से वो दबा रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उनकी पावर, मुगल जो एम्पायर था उसकी पावर बढ़ने लगी, तो लोगों ने क्या किया, उनकी जितनी भी सत्ता थी भाई, जो भी वो कह रहे थे वो इजिली मान रहे थे। फॉर अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ द टर्की नोबल्स दे एक्सपेंड द इंक्लूड एरियन इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स। पहले तो शुरू में जब उनकी जो मतलब उनका जो साम्राज्य था उसमें कुछ ही लोग थे, वो कौन से थे, मोस्टली टर्किश थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ने लगा, उनका मुगल जो एम्पायर था वो बढ़ने लगा, उन्होंने अपने इंडियन, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठा इन सबको भी क्या करना शुरू कर दिया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के अंदर, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनका सिस्टम था उसके अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिया। Those who joined मुगल सर्विस वर enrolled इन मनसबदार। जो भी मुगल सर्विस को क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, उन्हें क्या कहा जाता है, मनसबदार। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है। द टर्म मनसबदार रेफर एज द इंडिविजुअल हु होल्ड मनसबदार मीनिंग ए पोजीशन और रैंक। यहाँ पे मनसबदार का मीनिंग है कि एक इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, मुगल के लिए काम कर रहा है, उसकी एक पोजीशन होगी, उसके पास एक रैंक होगा। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज टू द मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उन्होंने क्या किया, जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, एक रीडिंग मतलब एक ग्रेडिंग सिस्टम फिक्स कर दिया कि सबसे पहले रैंक होगा, उसके बाद उनकी सैलरी होगी और उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड जाट। देखो कि अब जो रैंक और सैलरी किस पे मतलब डिपेंड करती थी कि उनकी जात कैसी है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। द हायर जात वाज द मेजर पोजीशन वाज द नोबल पोजीशन इज कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। अगर वहाँ के लोग की जात यानी कम्युनिटी अगर ज़्यादा है, तो अगर कम्युनिटी ज़्यादा है तो वहाँ का उनको क्या मिलेगा, उनको रैंक भी हायर मिलेगा और सैलरी भी क्या मिलेगी, हायर मिलेगी। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर इन मेंटेनेंस अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार एंड द कार्वेनमेंट्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो मनसबदार थे, मनसबदार क्या हो गए, जो कि वहाँ के लोग थे, जो मुगल की सर्विस करते थे, उनकी सेवा करते थे, वो क्या हो गए, मनसबदार हो गए। उसी के अकॉर्डिंग उनका जितनी भी जात है, मतलब जितनी भी उनकी कम्युनिटी है, अगर ज़्यादा कम्युनिटी है तो उनको क्या मिलेगी, रैंक भी हायर मिलेगा और उनको क्या, सैलरी भी हायर मिलेगी। अब इन मनसबदारों को क्या दिए गए थे, कुछ सवार दिए गए थे। सवार का मतलब है कि कुछ घुड़सवार दिए गए थे, जो क्या करते थे, इनकी हेल्प करते थे। और जितनी नंबर्स जैसे उसी के अकॉर्डिंग, जितना उनकी जात है या जितनी उनका वेतन है उसके अकॉर्डिंग उनको सवार दिए जाते थे। द मनसबदार ब्रोट हिज गवर्नेंस फॉर द रिव्यू, गोट द रजिस्ट्रेशन फॉर द हाउसेज ब्रांड एंड द रिसीव्ड मनी टू पे देम एज ए सैलरी। अब क्या करते थे, जो मनसबदार थे वो क्या करते थे, इन घुड़सवारों को, यहाँ पे सवार का मतलब है कि जो घुड़सवार, जो घोड़े उनके पास हुए थे, घुड़सवार उनके पास होते थे, वो उनको सैलरी भी देते थे और उनको अपने काम में, जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए वो यूज भी करते थे। नोबल विद अ जाट ऑफ 5000 वर रैंक हायर देन द 1000। अब क्या है, जिसके पास 1000 जाट है उनकी रैंक 5000 जो जाट है उनसे कम होगी। मतलब जिनकी नंबर ज़्यादा है, 5000 है, उनके पास में क्या होगी, पावर भी ज़्यादा होगी। जिनके पास नंबर कम है जाट्स के, उनके पास में पावर भी कम हो जाएगी। जाट मतलब कि कम्युनिटी से रिलेटेड है यहाँ पे ना। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज द रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वर द समवट लाइक इख्तियार। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो मनसबदार थे वो अपनी सैलरी कहाँ से लेते थे, जो रेवेन्यू लेते थे, वो जो ज़मीन उनको दी जाती थी उसका रेवेन्यू जो लेते थे, उसे क्या कहा जाता है, उस ज़मीन को क्या कहा जाता है, जागीर कहा जाता है। उस और रेवेन्यू से वो क्या करते थे, सैलरी लेते थे। बट अनलाइक मुस्लिम्स, वो क्या कहा गया, बट
Unlike the Mushkil, most Mansabdar did not actually reduce and the administration their जागीर। अब बट एक्चुअली वो उस ज़मीन से क्या ले रहे हैं, उस ज़मीन को क्या कह दिया, जागीर कह दिया, जहाँ से वो क्या कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली वहाँ पे रहते नहीं थे, वो सिर्फ वहाँ की देख रेख करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्ट फ्रॉम देयर सर्वेंट। अब वो वहाँ से जो रेवेन्यू लेते थे उसी से अपने सर्वेंट जो उनके थे उनको भी क्या देते थे, सैलरी देते थे। वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व इन द सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, किसी भी पार्ट में रह रहे हो कंट्री का, लेकिन वो उस जागीर से क्या करते थे, खुद भी रेवेन्यू लेते थे और क्या करते थे, वहाँ पे रहते नहीं थे, लेकिन अपने जो सर्वेंट्स थे उनको भी सैलरी वहीं से देते थे। अब देखते हैं कि अकबर के रीजन में कैसे था और औरंगजेब के रीजन में। देयर वाज 29 मनसबदार विद द रैंक ऑफ 5000 जाट के वहाँ पे कितने थे, 29 रैंकर्स थे, जबकि अगर हम औरंगजेब की बात करें तो वहाँ पर कितने थे, 79 क्या थे, जाट थे। उसके बाद दीज जागीर वर केयरफुली असेस टू द रेवेन्यू वर द रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। ये जो जागीर थी ये वहाँ पे क्या केयरफुली असाइन किसके द्वारा की जाती थी और रेवेन्यू जो मिलता था वो किसके इक्वल होता था, जो मनसबदार के इक्वल होता था। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज द ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। जो यहाँ पे जो औरंगजेब के टाइम में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो क्या होता था, एक्चुअल में कम होता था पहले के मुकाबले। देयर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज द नंबर ऑफ द मनसबदार विच मीन अ लॉन्ग वेट फॉर द रिसीव अ जागीर। अब क्या हुआ, जब मनसबदार यहाँ पे क्या कर दिए गए थे, 79 कर दिए गए थे, जिससे कि क्या हुआ, इतनी प्रॉपर्टी तो थी नहीं ना, तो जागीर की नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। दीज आर अदर फैक्टर क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ द नंबर ऑफ जागीर। इसीलिए क्या हुआ, इस जागीर की यहाँ पर शॉर्टेज होने लगी। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। अब क्या हुआ, जिसके पास में जागीर थी उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो रेवेन्यू था वो ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। औरंगजेब वॉज अनएबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट टू द लास्ट ईयर ऑफ रीजन एंड द पेजेंट्री देयरफॉर सफर्ड द ट्रेमेंडसली। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब जो वहाँ के मनसबदार थे वो रेवेन्यू जो भूमि थी, वहाँ की जो ज़मीन थी, वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा लेने लगे, जिसकी वजह से जो पीसेंट थे, जो किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जो औरंगजेब था वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे अपने लास्ट रीजन में, वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो अब हमारी वर्कशीट से रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, क्या कहा गया है, मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज द रेवेन्यू। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे हम। देखो क्या कहा गया, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइंड वर्क नोन एज जागीर। देखो जो मनसबदार थे वो अपनी सैलरी जो रेवेन्यू लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता है, जागीर कहा जाता है। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइंड नोन एज जागीर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया, व्हाई वाज द इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूटमेंट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट द टर्शियन एंड द इरानियन। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो मुगल्स थे वो सिर्फ मनसबदार पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ टर्किश और जो ईरानीज थे उन्हीं को, क्यों पहले तो उन्हीं को ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, डाइवर्स कर दिया, सभी लोगों को लेना शुरू क्यों कर दिया, क्योंकि क्या था, अगर सिर्फ एक ही लोगों को लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी नंबर्स बढ़ जाएंगे। और सेकंड क्या था, वो एक कंट्रोल करना चाहते थे ना, हर किसी को अपनी टीम में शामिल करके क्या करना चाहते थे, पूरी तरह से कंट्रोल चाहते थे, और उनका धीरे धीरे साम्राज्य भी क्या था, बढ़ रहा था। तो आइए देखते हैं आंसर। देखो आंसर नंबर 2 में क्या कहा गया है, द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड टू द डिफरेंट रीजन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिकमेंड डाइवर्स बॉडीज फॉर द पीपल इन द ऑर्डर टू मेक पीपल कंफर्टेबल विद देम। देखो क्या कहा जाता है, अलग अलग तरह के लोग थे तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझ रहे थे ना, इसीलिए द मुगल एम्पायर एक्सपेंड डिफरेंट रीजन। अब मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, उसका एक्सपेंड हो रहा था। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडी ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीपल कंफर्टेबल विद देम। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, इफ जाट डिटरमाइन एज ए मनसबदार रैंक एंड सैलरी व्हाट डिड द सवार इंडिकेट। अगर जाट क्या करता है, मनसबदार और सैलरी, मनसबदार की रैंक को और सैलरी को इंडिकेट करता है, डिटरमाइन करता है, तो सवार का मीनिंग क्या है। तो हमने ये देखा था कि जाट क्या है, जितना जाट का लेवल हाई होगा उसकी रैंक उतनी ऊंची होगी और सैलरी भी उतनी ऊंची होगी। और सवार यहाँ पे क्या है, जितने घुड़सवार थे उन्हें हमने क्या कहा था, सवार कहा था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका, द सवार वाज ए काउंट टू हॉर्समैन दैट वर टू बी मेंटेन बाय मनसबदार। ऐसे हॉर्समैन थे जो क्या करते थे, जो घुड़सवार थे, उनको काउंट, उनका नंबर था जिसको मेंटेन कौन करता था, मनसबदार। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।